Good morning, students. Welcome back to LearnEC. Now, today's topic we are going to start, bache. It is financial statement of not-for-profit organizations. Not-for-profit means without profit. It is a organization which has separate entity. राइट हम क्लियर करेंगे कि सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि इट इज़ नॉट इन दी हैंड्स ऑफ और इट इज़ नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशन. It is a separate legal entity. It is a organization which is run without profit motive. Clear बच्चे? So we will start with the meaning of it first. It is also called as non-profit organization. ठीक है? Not for profit organization is non-profit organization. It is established for a charitable purpose. मतलब इसको हम प्रॉफिट के लिए ही नहीं स्टार्ट करते. नॉर्मल तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है प्रॉफिट के लिए स्टार्ट होती हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है बच्चे? चैरिटेबल पर्पस, मतलब सोशल पर्पस है, लोगों को सर्विसेज देने का पर्पस है. ठीक है? नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. So this way we can say it is non-profit organization. We have discussed it is a separate legal entity. That means it is not owned by any individual. Not owned by an individual or any institution. ठीक है ना? तो किसी इंटरप्राइज से रिलेट नहीं करती, किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर नहीं आती, किसी लीगल सिंगल पर्सन के ओनरशिप नहीं है यहाँ पे. तो ये क्या है बेटे? दिस इज started for the purpose of society. This is started as a charitable purpose, not for earning profits but to render services for the society. That is why it is called non-profit organization. Clear? तो अगर हम बात करें बेटे इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, जैसे हम बात करें कि पब्लिक हॉस्पिटल्स है, एक तो होते हैं प्राइवेट, एक होते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स. तो पब्लिक हॉस्पिटल्स किस कैटेगरी में आएंगे बच्चे? इट विल बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे हम बात कर सकते हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की, या फिर आप कह सकते हैं कुछ सोसाइटीज जो स्पोर्ट्स वगैरह को प्रमोट करती हैं. सोसाइटीज promoting art, culture and sports. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच आर कम अंडर द नॉट फॉर प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है बच्चे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्टार्टेड without earning profit motive. It is the purpose is to render services to the society. Social purpose they are having, charitable purpose they are having, not owned by any individual, any institution, any enterprise. So that way it is a separate legal entity. For example, we can take a public hospital, schools, colleges, societies which are engaged in promoting art, culture and sports etc. ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगी हमारा इसका मीनिंग. अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स में. आपके सिलेबस में फीचर्स भी हैं. तो पहला फीचर हमने क्या निकाल लिया बच्चे? अगर हम देखें आपकी डेफिनेशन में ही फीचर आ जाता है सेपरेट एंटिटी. ठीक है? सेपरेट एंटिटी मीन्स इट इज नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल. ठीक है? नॉट एनी इंटरप्राइज, not by any institution. So that way it is a separate entity.
टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट ए मोटिव। कहते हैं नॉर्मली तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मेन मोटिव, लेकिन यहाँ पे इनका मोटिव ये नहीं है, नॉट ए मोटिव। तो इनको फंड कहाँ से मिलते हैं बच्चे? जैसे बिजनेस में तो हम कैपिटल अरेंज करते हैं आउटसाइडर से, पब्लिक से, है ना, कंपनी का, बिजनेस का खुद का पैसा होता है। तो यहाँ पे फंड्स कहाँ से आता है? फंडिंग एज टू रिसीव सब्सक्रिप्शन, ये हम टर्म्स देखेंगे क्या होती हैं, एंड डोनेशंस। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं, एंट्रेंस फीस देते हैं, इनको ज्वाइन करते वक्त डोनेशंस आती हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, फंडिंग की फॉर्म में यूज होती हैं। इनकी वर्किंग जो है इन पैसों से चलती है, ठीक है बेटा। देन वी हैव पर्पस। इनका पर्पस क्या निकाला हमने? सोशल सर्विसेज, टू रेंडर सोशल सर्विसेज। क्लियर है बच्चे? तो हमने टॉपिक जो किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा इसमें बच्चे? एक तो हम बनाना सीखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरे नंबर पे हम सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरे नंबर पे बनेगी हमारी इसमें बैलेंस शीट। तो ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। देखिए एक बार फिर से, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। तो these are called as financial statements prepared in not for profit organization. क्लियर है? मीनिंग क्लियर हो गया बच्चे? फीचर्स इसके क्लियर हो गए? नाउ अगर आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? बिल्कुल है, ठीक है। तो जब भी कोई डिफरेंस आता है बच्चे, यू नीड टू राइट इट विद द बेसिस। तो हमने लिखा फर्स्ट कॉलम बेसिस ऑफ डिफरेंस। आप टेबुलर फॉर्म में ही बनाएं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। तो पहला डिफरेंस जो है हमारा बेटे, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कर लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है बच्चे? दे ऑलवेज स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस तो नेचुरली है, प्रॉफिट के लिए ही किया जाएगा ना, लेकिन हम बात करें नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका नाम ही बता रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। तो ये फिर किस लिए है? टू सर्व द सोसाइटी। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चे? टू अर्न प्रॉफिट एंड टू सर्व द सोसाइटी। दूसरा हमारे पास डिफरेंस बेसिस है फंड्स। तो इसके लिए फंड जो है कहां से जनरेट होते हैं बच्चे? दीज आर जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। कैपिटल कोई भी लगाएं हम, ऑनर्स कैपिटल, ओन फंड्स बोलते हैं, बोरोड फंड्स बोलते हैं। सो दैट इज इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है फंड्स का? सॉरी, सब्सक्रिप्शंस, हमने मीनिंग में भी क्लियर किया, एंड डोनेशंस। कि जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, दे यूज टू गिव एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, all those fees are become the funding of the not for profit organization. डोनेशंस लोग देते हैं बिल्डिंग के लिए, प्राइजेस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, जनरली भी वैसे दी जाती हैं, तो वो दैट विल बी कॉल्ड एज फंडिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनका पैसा वहां से आता है। फिर हम बेटे तीसरा पॉइंट ले लेते हैं अकाउंट्स। बेसिस हम जो ले रहे हैं, अब थर्ड बेस हम ले रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, कि कितने कितने अकाउंट्स बनते हैं। इसमें हमें मालूम है, अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, हम बना लेते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में क्या बन जाती है हमारी बैलेंस शीट, है ना। यहाँ पे हमने क्या बताया
कि बनता है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे यूज़ किया गया। फिर हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए नहीं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमें प्रॉफिट पर्पस हो जाता है, तो लेकिन हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, दिस इज टू यूज द मनी विच इज गिवन बाय द वेरियस डोनर्स, डोनेट कर देते हैं, फंडिंग होती है हमारी, सब्सक्रिप्शन मनी आती है, तो वो कहाँ पे यूज होता है, तो दैट विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड लास्ट इसमें भी हमारी क्या बनती है बच्चे, बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट हम ले लेंगे, रिजल्ट्स क्या होते हैं, है ना, कि नेट शेल इनका रिजल्ट क्या आता है। वी नो दैट इन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो रिजल्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू इधर नेट प्रॉफिट या फिर कई बार हमें क्या आता है बेटे, नेट लॉस आ जाता है। और यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज ऑलवेज ईदर सरप्लस या फिर उसका डेफिसिट। क्लियर है बच्चे। तो अभी हमने एक ही टॉपिक लिटिल बिट स्टार्ट किया है, इसी की अंडरस्टैंडिंग करेंगे आप। मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चे, उसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या, कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके फीचर्स भी आपको आ सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, वो हमने मीनिंग में से ही 1-1 करके पॉइंट्स निकाल लिए। आपके लिए डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, किसी सिंगल पॉइंट को बेस दे के वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर जनरली आ जाए तो आप अपने पॉइंट्स लिख के भी उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट financial statement of not for profit organization we have started. Go on practicing this theory part one by one. Thank you. Have a nice day.